गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम जी। कैसे हो सब लोग गाइस। ये मॉर्निंग का टाइम है और इस समय घड़ी में 6:30 के करीब हो रहा होगा। और ये बाहर निकल के बाहर का मौसम का नज़ारा ले रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ना मौसम बहुत बढ़िया रहता है। तो मैं ज़्यादा बारजे पे तो नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं बहू हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ का रीति रिवाज है। तो ये है, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। बाहर देखो बिल्कुल सन्नाटा है और उधर मैंने चाय चढ़ाई हुई थी तो मैं भाग के आई। मैं शूट करने के चक्कर में भूल गई थी, तो यहाँ पे चाय मेरी बहने से बच गई। मैं आ गई थी भाग के, मुझे याद आया। तो अब चलिए मैं मिलती हूँ आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया और बहुत मज़े में होंगे। आज दिन ये क्या हो गया, ये डिज़ाइन अलग से ही बन गई है। तो आज दिन सैटरडे है और डेट का मुझे पता नहीं है, डेट मैं भूल जाती हूँ। आई थिंक 12th है, यस आज डेट 12th है। और मैंने वही वाला अपना कान वाला पहन लिया है, जिसको कि बहुत लोग नकली 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 बोल रहे थे, बट मैंने पहन लिया है। लेकिन मैं आप किसी को यकीन भी नहीं दिलाना चाहती हूँ। जिनको लगता है कि झूठ है तो फिर झूठ है। और आज मैंने ना बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग की है सुबह से। आप उधर देख सकते हो कॉर्नर में, एक मिनट, कॉर्नर में वहाँ पे जहाँ पे मेरा शूज़ रखने वाला रैग मैंने रखा है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो आज मैंने उसको साफ़ किया है। और मेरी दो ब्लैक कलर की सैंडल्स जो है वो मुझे दिखी हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी पहले खाना बना लूँ, खा लूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास दो ब्लैक कलर की सैंडल, मुझे ज़्यादातर ब्लैक कलर की सैंडल्स ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही यूनिक टाइप की लगती है। तो मैंने ब्लैक खरीदी है, तो ऐसी मुझे मिल गई थी तो उनको भी मैंने क्लीन कर दिया बढ़िया से। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक कलर की सैंडल, और आप बताना कैसी लगती है। आपको किस टाइप की सैंडल पसंद है मुझे ये भी ज़रूर बताना। मुझे ब्लैक कलर की सिंपल सी पसंद है, बहुत ज़्यादा ताम झाम वाली नहीं पसंद है। और खाना बना रही हूँ, खाने में बना रही हूँ वही दाल रोटी, खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो मेरी बातों से बहुत लोग को हंसी आ जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हंसोगे तभी तो आप लोग वीडियो एंजॉय करोगे। तो हंसते रहो मेरे साथ। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, कभी भी मैं टेंशन नहीं लेती थी। जब मेरा चैनल बंद हुआ था ना, तभी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था, वरना मैं कभी भी किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेती हूँ, एकदम मस्त रहती हूँ। तो आप लोग भी मस्त रहो, मज़े में रहो, खुश रहो। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। पहले खाना बना लेती हूँ, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कबड्डी कर रहे हैं। तो चलिए खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और दाल मेरी बन चुकी है। यहाँ पे मैं फुलके रोटियाँ, और किस नाम से जाना जाता है मुझे नहीं पता, मैं तो रोटी बोलती हूँ। तो रोटियाँ जो है वो मैं अपने सेक रही हूँ। और बाहर मौसम ऐसा हो रखा है ना कि ठंडा गरम, इस कारण इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई है और इनको फ़ीवर जो चढ़ गया है। तो इसीलिए मैंने इनको कहा पैरासीटामॉल ले लो आप। तो पैरासीटामॉल लिए हैं ये आज, और आज गए नहीं हैं ये। और मैंने इनको कहा कि आप आराम करो। तो मतलब जेंट्स लोग का ऐसा होता है ना कि उन लोग का घर में मन ही नहीं लगता है, चाहे बीमार हो चाहे जो हो। तो गए हैं बाहर अपने दोस्तों के पास बैठने। तो अच्छा भी है, वैसे भी घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, बोर हो जाते हैं आदमी लोग। तो बाहर गए हैं, मैं थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएगा उनका माइंड। और यहाँ पे खाने मैं बना रही हूँ, खाना मेरा लगभग बन चुका है गाइस। और यहाँ पे ये देखिए दाल और रोटी और अचार मैंने निकाल लिया है, इनको दे दिया है, ये आराम से बैठ के खा रहे हैं। मैंने अपना निकाल लिया है, मम्मी खाएंगी बाद में, क्योंकि वो बाद में ही खाती हैं, उनको जब खाना होता है वो अपना निकाल लेती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लंच कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सैंडल। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है इस साइड अलमारी के, और यहीं पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो मैंने क्लीनिंग वगैरह की है। और ये जो डंडी आप देख रहे हो रखी, डंडी बांस क्या बोलते हो, तो ये खाट थी इनकी दादी की, तो वो टूट गई थी, तो उसकी बांस जो है इन्होंने अलग करी है, आधी यहाँ रखी है आधी बाहर रखी है। और यहाँ पर इनके भी जूते हैं, मेरे भी हैं। तो मैं अपना वाला निकाल लेती हूँ, जो मेरा है, जो मुझे दिखाना है आपको। एक सेकंड में कैसे निकालूं यार, कैमरा भी पकड़े, एक मिनट। हाँ तो मैंने निकाल लिया है गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें ही मैंने अपने सारे सैंडल्स को रख दिए हैं पैक करके, साफ करके। तो ये देखिए, ये मेरी फर्स्ट है ब्लैक कलर की सैंडल। इसमें नहीं है, एक ब्लैक वाली, और ये वाली ना मेरी शादी की है, मतलब जब मैं बहुत ख़राब हो गई है, मेरी 4 साल पुरानी सैंडल है, समझ लीजिए
जब मेरी शादी न्यूली हुई थी ना, तो मैंने यही वाली सैंडल ख़रीदी थी, जो कि बहुत पुरानी हो गई है, बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं है। और ये वाली भी सैंडल मैंने मेले से ख़रीदी थी, माघ मेला लगा था तब मैं गई थी, तो ये भी टूट चुकी है मुझे, मैं ऐसी पड़ी हुई है। मैं एक और ब्लैक वाली सैंडल अपनी निकाल के लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरी ब्लैक वाली सैंडल, और पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ आ रही है, बाहर पानी गिर रहा होगा तो आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये एक और है मेरी ब्लैक सैंडल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सिंपल है और साधारण है, बट हर कपड़ों पे चल जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखो, मुझे ये बहुत पसंद आती है ये वाली, कहीं भी इजली हम इसको पहन के जा सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये वाली भी बहुत अच्छी है, इसमें सिर्फ तुम होती हो का काम आप देख सकते हो दिया गया है, आगे कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर लगती है। मैं पैर में डाल के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा दाल मतलब कि मैंने पॉलीथीन में रखा था दाल, तो मैंने सोचा कि इसको डब्बे में डाल देते हैं। पॉलीथीन से ऐसे निकालने में ड्रम से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार ड्रम खोलो निकालो, तो मैंने इसको डब्बे में भर दिया है। इस तरह मैं इसको ईज़िली निकाल दूँगी। एक तरफ मेरी चाय जो है वो चढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सब मेरे घर में चाय के बहुत बड़े वाले शौकीन हैं। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ कि मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा ही चाय पी जाती है, हद से ज़्यादा, कि मतलब मेरे बड़े पापा जो हैं, मतलब बड़े ससुर जी जो हैं, वो तो मतलब कि समझ लीजिए दिन भर में इतनी कप चाय पी जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब 10, 15, 20, 30, मतलब आधे घंटे 1 घंटे ऐसे, मतलब उनको चाय चाहिए रहती है, इतना ज़्यादा चाय के शौकीन हैं। और मेरे हस्बैंड भी पहले ऐसे ही थे, बट मैंने थोड़ा सा उनको ठीक कर दिया है। कहते हैं ना कि मतलब कि जब बीबी आती है तो ठोक ठाक के हस्बैंड को सुधार देती है, तो वही मैंने कर दिया है। तो 2 टाइम का मैंने रख दिया है, या सुबह और शाम पीजिए। दिन भर चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है, क्योंकि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी वैसे भी अच्छी नहीं होती है। तो मैंने इस चीज़ को लागू कर दिया है, इस नियम को। फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने अपना 2 सैंडल का कलेक्शन दिखाया। मेरे पास बहुत ज़्यादा सैंडल तो नहीं है, मेरा शौक़ होता है, मन करता है लेने का, बट नहीं है। जितना है उतने में मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और अब गाइस मैं बात कर लेती हूँ, जो कि मैंने आपसे कल बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो बात दरअसल ये है कि मैंने कहा था कि आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मेरी सिस्टर को जब बेबी होने वाला है तो मुझे क्यों नहीं। तो इसी का जवाब मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो इसी वीडियो में मैं आपको इस चीज़ का जवाब देने वाली हूँ गाइस। थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो जाए तो स्किप मत करना, पूरा देखना, पूरी बात मेरी सुनना। तो गाइस बात दरअसल ये है कि सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरा फर्स्ट बेबी आया था, बट किन्हीं कारणों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, मतलब जो वो ख़राब हो गया था, तो नहीं हो पाया था। मतलब नहीं दुनिया में आने से पहले ही सब ख़त्म हो गया था। बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा मैं रोई थी। बट मुझे मतलब उस टाइम ना बहुत ज़्यादा मुझे बचपना था, तो उतना मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। बहुत ज़्यादा कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो इसी वजह से हम लोग अभी बिल्कुल भी ना मेंटली, ना फाइनेंशियली और ना ही पूरी तरह से तैयार नहीं है बेबी के लिए, बिल्कुल भी नहीं। मेरा और इनका दोनों का यही डिसीज़न है, जब तक कि फाइनेंशियली और मेंटली प्रॉपर हम लोग मेंटेन नहीं हो जाते तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप समझ सकते हो कि बेबी प्लानिंग करना मतलब हर चीज़ पे बारीकी से गौर करना, जैसे कि खानगी पीनगी हो गया, डॉक्टर, दवाइयाँ, बच्चे आने के बाद भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़
चीज़ों को माइंड में रखते हुए और साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम और टेंशन चल रही है ना कि इतनी सारी टेंशन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप जानते हो कि अगर बेबी प्लानिंग कोई भी करता है तो उसको बिल्कुल भी टेंशन फ्री होना चाहिए, एकदम सुखी जीवन शांति से जीना चाहिए, जो कि मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी यार वैसे भी मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, 21 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी, मतलब जस्ट 21 लगा ही था, 1 महीना हुआ था मुझे 21 लगे और मेरी शादी हो गई थी गाइस। तो इसीलिए अभी मेरी कोई उतनी उम्र भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं, कुछ दिन बाद इस चीज़ को करेंगे, जब तक कि हम लोग अपना एक दूसरे मतलब कैरियर हम लोग का एकदम अच्छे से सेटल नहीं हो जाता तब तक। तो मैंने सवाल का जवाब दे दिया। और प्लस एक चीज़ मेरे साथ ये भी है कि मेरी सिस्टर के साथ ऐसा है कि वो जो है जॉइंट फैमिली में उसकी शादी हुई है, उसका खुद का अपना सब परिवार है, उसकी सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, तेवर भी है, तो उसको संभालने वाले, उसकी केयर करने वाले काफ़ी लोग हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे खुद ही सब कुछ देखना है, मुझे और मेरे हस्बैंड को खुद ही सब कुछ संभालना है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि जब तक कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरी तरह से सही नहीं हो जाती, पूरी नहीं तो थोड़ी भी अगर सुधर जाती है तो हम लोग कर लेंगे। बट अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें और प्रॉब्लम्स चल रही है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को। शौक़ तो देखो सबका होता है, देखो मन तो सबका होता है, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन होता है। अगर मैं देखती हूँ टीवी में या वीडियोस में, जैसे कि हमारे कई सारे यूट्यूबर्स को अभी हाल ही में बेबीज़ हुए हैं, तो मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ तो मन तो यार देखो बहुत होता है। बट कुछ हद तक मेरी भी सोच आप लोग को सही लगेगी कि जब तक हम प्रॉपर ना हो उस चीज़ के लिए तैयार, तब तक हम लोग को नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचो, जब हम लोग का जीवन ऐसे चल रहा है कि मतलब ज़रा सा अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो किसी और के सामने जाके हाथ फैलाना पड़ता है, तो अगर जब बेबी आ जाएगा तो उसकी ज़िम्मेदारी हम लोग कैसे संभाल सकते हैं, आप खुद सोचो। इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए तो मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि मैं कुछ तो सपोर्ट कर सकूँ इनको, कुछ तो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके, दूर हो सके, इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे आई हूँ। शायद आप लोग मेरी बातों को समझोगे। और मेरे काफ़ी बड़ों ने कहा कि आप कर लो, एक टाइम होता है करने का, आप कर लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये आ सकता है, वो बहुत सारे लोगों ने ये सब कहा। बट हमारा और इनका फ़ैसला यही है कि जब तक प्रॉपर हम लोग मेंटेन नहीं हो जाएंगे, प्रॉपर तैयार नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग नहीं करेंगे। तो ये है हम लोग का फ़ैसला। तो आई थिंक बहुत लोग के सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था कि आपकी बेबी नहीं है, बेबी नहीं है, तो बहुत लोग के सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। जब टाइम आएगा तो ज़रूर होगा, आप लोगों का नन्हा मुन्ना मेहमान ज़रूर आएगा। तो अभी तो खुशी है मेरे सिस्टर की, तो आप लोग उसको खूब सारी ब्लेसिंग, खूब सारी बधाइयाँ दीजिए। और मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और भी कोई सवाल अगर मन में हो तो ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट।